हीरोन्स फार्मूले के रिलेटेड अब चालू कर रहे हैं टॉपिक, हीरोन्स फार्मूला, सूत्र। फार्मूला, अब देखो हीरोन्स फार्मूले में बात करेंगे तो हीरोन्स फार्मूला तो यूज होता ही है। हीरोन्स फार्मूला का तो फार्मूला है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यस बराबर होता भी है क्या, ये सब अभी हम बताएंगे। किसी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल की बात होगी तो वो होता है हीरोन्स फार्मूला के अनुसार एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फार्मूला। ए बी सी क्या है, डेल्टा तो क्षेत्रफल है, और ये जो एस है ये क्या है, इसे सब आप भूल जाइए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार की। कोणों के प्रकार आप पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, रेखा और कोण में, उसमें आपको पढ़ाया गया त्रिभुज के प्रकार के, कोणों के प्रकार के बारे में। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, शून्य कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, ठीक, पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, त्रिभुज की। हीरोन्स फार्मूले में तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले उसको समझेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अब त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल। तो देखो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज, यहाँ से ही समझो, त्रि प्लस भुज, त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब भुजाएं, तो जिसमें कितनी भुजाएं हो, तीन भुजाएं, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो उसे त्रिभुज बोलेंगे। और अगर इंग्लिश में नाम के हिसाब से चलें तो इसमें कह रहा है ट्रायंगल, तो ट्री धन एंगल। जैसे आप लोग को पता है कि तिरंगा को हम लोग ट्री कलर कहते हैं ट्री कलर इंग्लिश में। तो ट्री कलर मतलब, ट्री मतलब तीन, कलर माने रंग, तो इसमें तीन रंग हो उसको तिरंगा बोलेंगे। तो इसमें ट्रायंगल, ट्री मतलब तीन और एंगल मतलब कोण, तो जिसमें कितने कोण हो, तीन कोण हो। ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसमें कितने कोण हो, तीन कोण हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है त्रिभुज में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे इसको, अभी हीरोन्स फार्मूला जो आपका चैप्टर है, फार्मूले का जिक्र अभी बाद में आएगा, पहले त्रिभुज हेडिंग डालेंगे। लिखो त्रिभुज हेडिंग डाल के। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला, मैथ में हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला चैप्टर का नाम है, और हेडिंग डालेंगे त्रिभुज। थोड़ी सी थ्योरी, फिर उसके बाद हम लोग सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो फार्मूले सवाल आपको स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे लिख लो पहले कि त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज तीन भुजाएं, ट्रायंगल तीन कोण, तीन कोण। तीन कोण की बात करेंगे, ये ऐसे कुछ आकृति बनती है। त्रिभुज तीन कोण की बात होगी आपकी। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज। अब देखो इसमें समझ लो पहले, बाद में लिखना थ्योरी। जैसे ये त्रिभुज दिया गया, आपको पता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ये इसके क्या है, कोण है। कोणों को बेटा हमेशा किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक, अधिकतर आप इसी में लिखेंगे। और भुजाएं जो होती हैं उनको लिखते हैं स्मॉल लेटर में, छोटे वाले, ए बी सी। ये क्या है,
कोण और ये क्या है, भुजाएं। क्लियर। कोण ए के सामने वाली भुजा होगी स्मॉल ए, कोण बी के सामने वाली भुजा होगी स्मॉल बी, कोण सी के सामने वाली भुजा होगी स्मॉल सी। ऐसे इनका भुजाओं का के नाम का जिक्र होगा। क्लियर। अब इसके बाद देखो, कोण हो गए, भुजा हो गए, तो अब आपने हेडिंग डाली थी त्रिभुज, तो त्रिभुज में लिख सकते हो इसके आगे क्या हो गई, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये बात हो गई। ये बात समझ में आई। 3 कोण होंगे, देख रहे हैं आप 3 कोण हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। कोणों को कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, भुजाओं को स्मॉल लेटर में, छोटे वाले इंग्लिश के सब अक्षर से। कोण के सामने वाली भुजा, जैसे कोण ए है तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, कोण बी है तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी, कोण सी है तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम रब कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कोणों त्रिभुज के प्रकार की। किसकी बात करेंगे, त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार बात करते हैं हम लोग। त्रिभुज के प्रकार। अब देखो, त्रिभुज को भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया है उनकी भुजाओं के आधार पर, और एक डिवाइड किया गया है उनके कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो 2 भागों में 2 आधार में इनको डिवाइड किया गया। एक होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और इसके बाद आगे बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, कोणों के आधार पर। बिल्कुल बेसिक्स बता रहे हैं, एक एक डिटेल बताई जा रही है आपको। तो इतनी डिटेल में आपको नहीं जल्दी पढ़ने को मिलेगा। अब भुजाओं के आधार पर बात करते हैं तो पहला जो आता है वो आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब इसमें समझो, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीनिंग देख लेना, हो सकता है गलत हो जाए। तो समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, तो इसको देखो नाम से समझो, सम धन बाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान हों, क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे समबाहु त्रिभुज में कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु त्रिभुज का जो फिगर बनेगा, चित्र बनेगा, वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक, ये कोण अगर ए बी सी है तो इसके सामने वाली भुजा ये ए, इसके सामने वाली भुजा ये बी, और इसके सामने वाली भुजा, तो इसमें क्या होगा कि सभी भुजाएं समान होगी। मतलब भुजा ए बराबर बी बराबर सी। भुजाएं बराबर हैं तो आपको पता है कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी बराबर होंगे। अर्थात
कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। अब देखो एक चीज़ इसमें सोचने वाली बात है, तीनों कोण बराबर हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। हम इन तीनों को कितना मान लिया? x मान लिया कि इन तीनों का मान, तीनों कोण चूँकि बराबर है तो तीनों कितने? x डिग्री हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ लिखे दे रहे हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योगफल जो बराबर होता है वो कितना होता है? 180 होता है। और अंतःकोण मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बराबर कितना होगा? 180 होगा। कोण ए बी सी तीनों बराबर हैं और तीनों के बराबर हमने कितना माना है? x माना है। तो तीनों के बराबर x रख दो, तो यहाँ भी x प्लस यहाँ भी x प्लस यहाँ भी x बराबर 100। तीनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 3, 3 से डिवाइड करेंगे तिरछक, तो x का मान कितना आया? मतलब ये बराबर कितने के आ गया? तो इसका मतलब कोण A बराबर भी 60, कोण B बराबर भी 60 और कोण C बराबर भी 60 डिग्री है। तो ये सभी कितने कितने हैं? अब इसमें आपको एक चीज़ और पता चल गई। पहली चीज़ तो ये पता चली कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। जिसकी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु, समान भुजाएं। समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं? जिस त्रिभुज की भुजाएं मतलब समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो सभी भुजाएं समान हैं तो सभी कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो सभी कोणों को हमने बराबर किया और इसके बराबर x मान लिया। x बराबर हम लोगों ने कितना ले लिया? 60 डिग्री x ले लिया। अब x यहाँ से क्या किया कि इन तीनों कोणों का हमें पता है, रेखाओं और कोण में पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इन तीनों को जोड़ दिया और कितना निकाल लिया? 180 अंश निकाल लिया। तो इन तीनों की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस एक्स प्लस एक्स, 180 हो गया। तीनों को जोड़ा, 3x 3 गुणा में था, भाग में 3 से काटा 60 डिग्री। x का मान 60 डिग्री आया। x ही तो तीनों के बराबर था, इसका मतलब तीनों का मान कितना है? 60 डिग्री है। तो आपको एक बात पता चली कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? एक 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। कंप्लीट? कोई दिक्कत? इतना नोट करो। इसके बाद देखिए, अब ये बात समझ में आ गई कि किसके कोण सभी समान, जिनका मान 60 अंश होगा, इनकी सभी भुजाएं समान, उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब इसके फार्मूले की बात करते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब अब आप लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पे ये ABC नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब समान है। तो हम सभी का नाम कितना दे सकते हैं? A दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो आपसे क्वेश्चन में पूछ कह देगा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो आप समझ जाएंगे तीनों भुजाएं क्या हैं? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी समान होती हैं। तो एक दे रहा है तो आपको पता है कि सभी कितनी होंगी? 4 सेंटीमीटर होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? अब देखो इसमें बात करते हैं इसके कुछ फार्मूलों की। अब यदि आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रहा है जिसकी भुजा कितनी दे रहा है? A दे रहा है। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार में हम लोग पहले प्रकार की बात कर रहे हैं। इसको ऊपर पूरा भी रब किए दे रहे हैं। अब हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। समबाहु त्रिभुज। तो हम लोगों ने बात की कि इसकी हमने मान लिया कि भुजा बेटा कितनी है? स्मॉल a है। मात्रक कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात करेंगे, इतना हमने देखा कि भुजा हो गई। अब इसके बाद करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। भुजा को बोलते हैं साइड। पेरीमीटर परिमाप, परिमाप
धन माप, परि मतलब बाहर और माप मतलब लंबाई, बाहर की माप कितनी हो गई। तो बाहर की माप की बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल ये रब किए दे रहे हैं, ये वाली लंबाई बात कर रहे हैं। तो इनको जोड़ो, यहाँ से हमने यहाँ तक निकाला कितनी लंबाई a, दूसरी भुजा ये भी जोड़ दी कितनी हो गई 2a, और तीसरी ये भी जोड़ दी तो 3a। तो इसकी जो माप हो गई, परिमाप हो गई, वो कितनी होगी 3a हो गई। पेरीमीटर p से बोलते हैं इसको, p। ठीक, यदि अर्ध परिमाप पूछ देता कभी काम पड़ जाए, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप की जब बात करेंगे, सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप की बात करते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा, यही तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज की। अब इसमें बात करें, आधार हम इसको माने तो ऊंचाई ये वाली होगी, आधार ये माने तो ऊंचाई ये वाली होगी, आधार ये माने तो ऊंचाई यहाँ से ऐसे होगी डाले गए लंब की। ऊंचाई तो आपको दिया नहीं गया है सवाल में। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम ऊंचाई निकालें कि ऊंचाई निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग निकालेंगे फार्मूला कैसे बना। तो ये अब देखो बात करते हैं ऊंचाई की। तो बेटा अगर इसको आधार मानेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ये ऊंचाई हो गई h। ये पूरी बेटा कितनी थी a, तो ये वाली आधी कितनी हो जाएगी a/2, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी a/2। ये बात समझ में आई। ये कोण है 60 अंश, ये भी कितना होगा 60 अंश, होगा कि नहीं होगा। इस पॉइंट को, बिंदु को नाम दे दिया हमने D, ये D बिंदु दे दिया। तो ये देखो क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 90 अंश है, लंब डाला गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक, अभी हम बताएंगे जब समकोण त्रिभुज कोणों के प्रकार में भी थोड़ा याद रखो, फिर आगे बताएंगे। तो हम ये लगा दें इसमें, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में। D को बीच में रखा क्योंकि D 90 डिग्री है, समकोण तो D है तो इसलिए D को बीच में रखा, समकोण त्रिभुज ADC में। इसमें बात करें तो हम लोग निकालेंगे, इसको भी हम दो तरीके से बता रहे हैं, इसकी ऊंचाई निकालना, एक और तरीका बताएंगे। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा, कर्ण कितना है a, तो a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब है h, तो h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और आधार कहता है a/2 है तो a/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर। a स्क्वायर हमें तो निकालना ऊंचाई है, तो ये a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4, पूरे में स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। तो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, a स्क्वायर ये इस तरफ आएगा तो माइनस के a स्क्वायर/4 बराबर h का स्क्वायर। तो 4 एलसीएम लेंगे बेटा, 4 का इधर गुणा करेंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर जो आएगा h स्क्वायर इक्वल, इसके बाद हम लोग यहाँ से नोट कर रहे हैं 4 में 1, ये 4a स्क्वायर है और ये माइनस a स्क्वायर है, तो 4 में 1 क्या होंगे, घट जाएंगे। 4 में 1 घटेंगे तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर, और नीचे कितना दे रहा है 4, तो h स्क्वायर बराबर 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का। अगर आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 किसका स्क्वायर है √3 का, तो √3 का। a किसका स्क्वायर, a स्क्वायर किसका स्क्वायर है a का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, पूरे का हम स्क्वायर कर सकते हैं, समझना, पूरे का स्क्वायर है मतलब √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर।
अब इन दोनों में घातें समान है, जब घातें समान होंगी तो क्या होगा, आधार भी आपका समान हो जाएगा। तो ये h इक्वल आएगा √3a/2, इतना हो गया। क्लियर? इतने आपका आ गया ऊंचाई का ये फार्मूला। ये क्या आ गई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर। एक तो तरीका ये हो गया। क्लियर? तो एक तो ऊंचाई का ये फार्मूला आ गया, समझ गए? क्या किया, ये लंब था, 90 अंश का कोण लंब बनाता है, 90 अंश का ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर जो 90 अंश के सामने होगा वो कर्ण, फिर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पूरा सॉल्व कर लिया। और एक सिंपल तरीका, लेकिन चूंकि 9th में साइन थीटा और कॉस थीटा के मान नहीं है, साइन 90 कॉस 90, तो थोड़ा आप लोगों को याद कर रखना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या होता है, इस त्रिभुज में बात करेंगे, ये क्या है, सेकंड मेथड, दूसरी विधि निकालने की। ये बहुत ही सिंपल विधि है, लेकिन चूंकि कोण जो है साइन कॉस टेन के मान आपके सिलेबस में 9th में नहीं है, हाई स्कूल में, तो इसलिए पहले ये बताया जो आपके सिलेबस का है। लेकिन इससे भी आपको ये निकाल के कहीं नहीं बताना है, आपको केवल फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फार्मूला आया कैसे वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मैथ का बेसिक समझ जाएंगे, ठीक है, तोड़ समझ जाएंगे, बन कौन सी चीज़ कहाँ से रही है, तो मैथ आप खुद अपने मन से फार्मूला बना सकते हैं, खुद आप उसको आसानी से अपने मन से सॉल्व भी कर सकते हैं। टीचर की आपको केवल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी बस, और रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप कभी पता लगा आप सवाल लगा रहे हैं और फार्मूला नहीं याद आ रहा है, तो आपको विधि पता है कि फार्मूला कैसे निकालते हैं, निकाल लेंगे। क्लियर? दूसरी विधि बेटा लेंगे इसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में। ADC में लेंगे, ये 60 है, देखो साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब, शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं बिल्कुल हम, बटे आधार। और हमेशा याद रखना जो कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला होता है लंब। तो कोण ले रहे हैं 60, यहाँ थीटा की जगह रख देंगे 60 डिग्री, टेन 60। तो लंब ले रहे हैं 60, तो इसके कोण ले रहे हैं 60, तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया कितना, h। और आधार चूंकि यहाँ तक ले रहे हैं, तो यहाँ तक की जो आधार है वो कितना है, a/2। टेन 60 का मान होता है √3, ये हाई स्कूल में है, तो इसको आप याद कर लेना अभी। और a√3 इधर भाग में था तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो a/, क्या आ जाएगा, 2, a/2 इधर गुणा में था, भाग में था तो इधर गुणा में, तो h बराबर कितना आ गया, a√3 या √3a/2, √3a/2, इतना आ गया। ये ऊंचाई का फार्मूला आ गया। कैसे आई, दोनों विधियां समझ में आई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ए से भी प्रदर्शित करते हैं। ए मतलब एरिया। अब ए बराबर या एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 गुणा आधार, आधार ये पूरा है, पूरा था तभी तो आधा आधा किया था, आधार कितना है a, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आई, √3a/2। तो त्रिभुज आ गया, क्षेत्रफल आ गया, a का a में गुणा, देखो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, √3 का 1 में करेंगे √3, a का a में करेंगे a² हो जाएगा। डेल्टा बराबर इतना, इतने क्या आएगा, जैसे ये जिस चीज़ में दिया गया, ये अगर सेंटीमीटर है तो ये ऊंचाई भी सेंटीमीटर में आएगी, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि भुजा का मात्रक सेंटीमीटर और भुजा के स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बात समझ गए? तो क्षेत्रफल का ये फार्मूला आ गया, क्षेत्रफल A बराबर ये हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
तो देखो किसके किसके फार्मूले की बात हो गई। अगर भुजा दिया गया हो तो किसको निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे पेरीमीटर। अगर परिमाप निकालना हो तो ये फार्मूला, अर्ध परिमाप निकालना हो ये फार्मूला, क्षेत्रफल निकालना हो ये फार्मूला। ठीक, ये अगर मीटर में होता तो यहाँ मीटर स्क्वायर होता। ऊंचाई निकालनी हो तो ये फार्मूला। और ये भी किस में, अगर ये सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी सेंटीमीटर में, अर्ध परिमाप भी सेंटीमीटर में ही होगी। बात समझे। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी आपका सब कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। तो अगले लेक्चर में बच्चों जो ये समबाहु त्रिभुज है इससे रिलेटेड बात करेंगे अंतःवृत्त की और बाह्यवृत्त की। आज के लेक्चर में इतना ही, और इससे रिलेटेड जो इतने फार्मूले बताएं उससे कल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।